So hello students, today we are going to do class 8th English chapter 2nd exercise. We have completed all the reading part of this chapter and left with the exercise. So today we will do the exercise part of this chapter. So before this I request all of you to please complete the chapter first of this unit or of this subject and post its photograph in the group as soon as possible. And after that, write side by side everything of this video, pause video within every page and try to write down everything which I am telling you today. So let's start. So the first portion is choose the correct option to complete each sentence. A vegetarian is a person who doesn't kill an animal. Who doesn't kill an animal. Most Jains are vegetarian because of their रिलीजियस बिलीफ. अपने धर्म के विश्वास की वजह से वो लोग वेजिटेरियन हैं. कंपेरेटिवली लेस लैंड इज़ टेकन अप इन ग्रोइंग द वेजिटेबल्स लगाने के लिए कम जगह चाहिए होती है और जानवरों को पालने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स. रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों को पालने के लिए. इन रिच कंट्री देर आर मोर नॉन वेजिटेरियन देन वेजिटेरियन. ठीक है. और लास्ट वाला क्या है, टू ग्रो 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेन वी नीड अबाउट 7000 लीटर ऑफ वाटर. सो ये अपना फर्स्ट पार्ट इसका ख़त्म हो गया. सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है अपना क्वेश्चन एंड आंसर्स. तो अपन इस क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ देखते हैं एक ही पेज पे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इकोलॉजिकल रीज़न दैट फेवर वेजिटेरियनिज्म. द growing of vegetable take up much less land than the raising of livestock. Thus, vegetarianism helps to preserve our ecological system. इकोलॉजिकल रीज़न क्या है वेजिटेरियन होने के लिए. इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण से रिलेटेड क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको वेजिटेरियनिज्म होना चाहिए. तो उसमें बोला है कि वेजिटेबल ग्रो करने के लिए हमको बहुत कम जगह लगती है और भेड़ बकरियां पालने के लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है. इसलिए वेजिटेरियनिज्म से इकोलॉजी प्रिजर्व होती है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मॉडर्न मेडिकल एडवाइस विथ रिगार्ड टू वेजिटेरियनिज्म. मेडिकल मैन फेवर वेजिटेरिज्म बिकॉज वेजिटेबल आर रिच इन फाइबर एंड कीप डाइजेशन इन गुड ऑर्डर. सो अपन को वेजिटेरियन लोग क्या, डॉक्टर लोग क्या एडवाइस करते हैं कि वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए क्योंकि वो फाइबर में रिच होता है और अपना डाइजेशन इसकी वजह से अच्छा होता है. What kind of food do medical men advise us to cut down on. अपन को मेडिकल मैन बोलते हैं मतलब जो डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग किस खाने को कट डाउन ऑन मतलब कम करने के लिए बोलते हैं. दे एडवाइस अस टू कट डाउन ऑन फैट, सॉल्ट एंड शुगर. नमक और शुगर और फैट वाले खाने से अपन को दूर रहने के लिए बोलते हैं. हाउ हैज़ द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ मीट बीन अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. मीट के कंजम्पशन से, मीट को खाने से डिफॉरेस्टेशन क्यों होती है. डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगलों को काट देते हैं ये क्यों बढ़ जाता है मीट के कंजम्पशन बढ़ते से ही. सो फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग लाइव स्टॉक मोर एंड मोर फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग क्लियर्ड. नेचुरली द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ मील हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो जानवरों को पालने के लिए अपन को ज़मीन की ज़रूरत होती है. इसके लिए अपन क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट की ज़मीन को काट देते हैं और वहाँ पे उनकी जानवरों के लिए अपन चराने के लिए वहाँ पे भेज देते हैं. इसके वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है. ठीक है. सो जैसे जैसे अपन मीट की डिमांड बढ़ेगी तो लोग जब भेड़ बकरियां ज़्यादा पालेंगे उससे डिफॉरेस्टेशन होगा. ठीक है. हाउ हैज़ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर मीट कॉज द शॉर्टेज ऑफ वाटर. टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम ऑफ ग्रेन which needs 7000 liter of water to grow. Thus the increasing demand of water has caused the shortage of water. अपन को 1 kg एनिमल मीट चाहिए होता है तो 7 किलोग्राम अनाज लगता है और वो 7 किलोग्राम अनाज को उगाने के लिए अपन को 7000 लीटर पानी लगता है. इसलिए पानी की शॉर्टेज हो सकती है मीट की डिमांड बढ़ाने के लिए. सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ डज़ द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक कॉजेज पोल्यूशन. लाइव स्टॉक को पता है आपको, भेड़ बकरियाँ, इससे पोल्यूशन क्या होता है. तो लाइव स्टॉक प्रोड्यूसेस फार मोर सीवेज एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग. सिंस द डिमांड मीट हैज़ इंक्रीज people are raising more and more of livestock. This has become the cause of pollution. So सीवेज जो होता है
सो जानवरों से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। इसलिए जब अपन एनिमल को पालते हैं और उनकी डिमांड बढ़ती है तो अपन लोग और एनिमल को पालते हैं, जिससे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। सो क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट कैन द कंजम्पशन ऑफ टू मच मीट अफेक्ट अवर बॉडी। टू मच कंजम्पशन ऑफ मीट कैन लीड टू द नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। इट कैन कॉज इंक्रीज ओबेसिटी, हार्ट डिसीजेस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर। सो मीट के ज़्यादा कंजम्पशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी मतलब मोटापन, हार्ट डिसीज़ मतलब हार्ट की डिसीज़ एंड कैंसर के अलग अलग तरीके की बीमारियाँ। ठीक है। एट्थ क्या है, हाउ कैन यू से दैट वेजिटेरियन फूड इज़ नॉट short of protein. So plenty of protein can be obtained from such article such as peas, beans, nuts, seeds, pulses, cereals, soya and milk product. Therefore it is wrong to say that vegetarian food is short of protein. So आप क्वेश्चन है कि वेजिटेरियन फूड शॉर्ट होता है क्या प्रोटीन से, प्रोटीन में वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन कम होता है क्या, तो आंसर है नहीं। प्लेंटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन अपन को मिल सकता है किसमें, मटर में, बीन्स में, जो नट्स होते हैं उसमें, सीड्स दाल में, सीरियल में, और सोया एंड मिल्क प्रोडक्ट में बहुत सारा अपन को प्रोटीन मिलता है। तो ये कहना गलत होगा कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन नहीं होता है। सो हाउ कैन यू से दैट वेजिटेरियन फूड कैन कीप अस फिजिकली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। सो वेजिटेरियन प्रोडक्ट आर रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो we can say that vegetarian food can keep us quite strong, physically quite strong। कि वेजिटेरियन खाना खाने से अपन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, अपने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं। सो वर्ड पावर में अपन को करना है फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। सो अपन को यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं, ठीक है। अपन को इससे नाउन बनाना है और इससे एक सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है। सो ग्रो एक वर्ब है, तो उसका नाउन क्या होगा, उससे अपन बनाएंगे तो ग्रोथ, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन नीड न्यूट्रिशन फूड फॉर देयर ग्रोथ। फिर सेकंड क्या है, नो, तो इसका अपन बोलेंगे नाउन क्या बनाएंगे, नॉलेज। सो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एग्री। सो एग्री से अपन क्या नाउन बना सकते हैं, एग्रीमेंट। दे हैव ब्रोकन द एग्रीमेंट, ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन, ठीक है। फोर्थ क्या है, इन्वेंट, अपन इसका नाउन क्या बनाएंगे, इन्वेंशन। सो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत ही इन्वेंशन की मदर होती है। यदि अपन को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी तो अपन उसका इन्वेंशन करेंगे क्या, नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एडवाइस। सो इसका नाउन क्या होता है, एडवाइस। सो यू शुड फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है, ये भी हो गया। फिर आगे चलते हैं, पोल्यूट का नाउन क्या होगा, पोल्यूशन। सो मोटर व्हीकल कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। डाइजेस्ट का क्या होगा, डाइजेशन। चू योर फूड वेल फॉर डाइजेशन। 8 का क्या है, चूज़ का क्या होगा, चॉइस। वी हैड नो अदर चॉइस। 9 का क्या होगा, प्रोवाइड। सो प्रोवाइड का क्या होगा, प्रोविज़न। प्रोविज़न होगा तो क्या स्पेलिंग होगी, PROVISION, प्रोविज़न। तो उसका क्या होगा, फॉलोइंग प्रोविजंस आर देयर, ठीक है। सो 10th में क्या होगा, प्रोड्यूस। सो उसका क्या बोलेंगे, पर प्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन ऑफ फूड शुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर अपन पढ़ेंगे ग्रामर इन यूज़, ठीक है। सो इसमें अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट, अपन को पता है हर एक सेंटेंस में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और क्या होता है, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब मतलब जो डिफाइन करते हैं वर्ब्स को, कि वर्ब कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या हो रहा है। सो एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट वाला, अ बोन द डॉग एट। इसका कोई सेंस हो रहा है क्या, नहीं। अब बोल रहे हैं उसका आंसर कैसा होना चाहिए था, SVO की तरह में। एस मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आपको देखो, सबसे पहले द बोन द डॉग एट, तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है कि क्रिया क्या होगी,
क्रिया मीन्स काम क्या हो रहा है। आप देखो इसमें से बोन तो कोई काम नहीं है, डॉग भी कोई काम नहीं है। एट मतलब खाना, तो खाना एक काम होता है ना, तो एट मतलब वर्ब हो गया। ठीक है, सो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट में, द डॉग एट द बोन, अ बोन। पहले क्या लिखेंगे, द डॉग एट अ बोन। ठीक है, सो आप अपनी नोटबुक में कैसे लिखोगे, द डॉग एट अ बोन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एवरीबडी हार्ड वर्कड। सो देखो इसमें एवरीबडी वर्ब है, नहीं है। हार्ड वर्ब है, नहीं है। वर्कड वर्ब है, हाँ, क्योंकि वर्कड से ये समझ में आ रहा है कि काम हो रहा है। सो वर्कड क्या है, वर्ब है। और हार्ड मतलब क्या है, एडवर्ब है, मतलब डिफाइन कर रहा है कि वर्क कैसा हो रहा है, हार्ड हो रहा है। ठीक है, सो एवरीबडी वर्कड हार्ड। सो अपन क्या लिखेंगे सबसे पहले, एवरीबडी, फिर लिखेंगे वर्कड, फिर लिखेंगे हार्ड। फिर 4 में क्या आएगा, अ न्यू ड्रेस मिशा ब्रॉट यस्टरडे। सो अपन को क्या है, न्यू ड्रेस वर्ब है क्या, नहीं है। मिशा वर्ब है क्या, नहीं है। ब्रॉट क्या है, वर्ड है। ब्रॉट मतलब खरीदना, सो खरीदना एक वर्ब होता है। यस्टरडे मतलब क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, कब खरीदा, क्यों खरीदा। ये यदि कुछ भी एडवर्ब यदि अपन को डिफाइन कर रहा है कि वर्ब क्या कर रहा है, कब हुआ था, तो अपन को कैसे हुआ था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ठीक है, सो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मिशा, मिशा ब्रॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाला है द फिल्म ऑल ऑफ अस और लास्ट नाइट इन्जॉय। सो अपन को कैसे लिखना है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें वर्ब क्या है, देखो द फिल्म ऑल ऑफ अस इन्जॉयड। इसमें से वर्ब क्या होगा आपके हिसाब से, तो इसमें आएगा इन्जॉयड। सो ऑल ऑफ अस इन्जॉयड द फिल्म लास्ट नाइट। सो ऑब्जेक्ट मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, मगर एक चीज़ ये डिफाइन करता है कि अपन कर क्या रहे थे। ठीक है, द फिल्म, इन्जॉय क्या किया अपन ने, फिल्म को किया। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अपन ने करा क्या। जैसे अपन ने फोर्थ वाले में लिखा है मिशा ब्रॉट अ न्यू ड्रेस, तो बॉट तो वर्ब हो गया, मगर क्या खरीदा उसने, अ न्यू ड्रेस, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो सिक्स्थ वाला लास्ट वाला क्या है, वेंट मिशा एंड मनु टू द सुपर मार्केट। सब्जेक्ट क्या होगा, मिशा एंड मनु। वर्ब क्या हो रहा है, वेंट, गए। सो विशा एंड मनु वेंट टू द सुपर मार्केट। मिशा एंड मनु वेंट टू द सुपर मार्केट। ठीक है, अब ऐसे ही अपन को, अब इसमें अपन को सेंटेंस सही दिया है, बस अपन को ये बताना है कि कौन सा वाला कैसे आया, कौन सा वाला कहाँ पे है। ठीक है, सो अपन कैसे बताएंगे, ऐसे बताएंगे, मनु तो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, मनु सब्जेक्ट है। और रैन मतलब दौड़ा, दौड़ा मतलब क्या होता है, वर्ब हो गया। तो कैसे दौड़ा, फास्ट दौड़ा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। ऐसे अपन को सारे करने हैं। ठीक है, सो वी ऑल, वी ऑल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वेंट मतलब वर्ब हो गया। होम मतलब कहाँ गया, होम, सो वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, जॉन, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मेट मतलब मिला, मिला तो मतलब कोई काम है ना वो, तो वर्ब हो गया। किससे मिला, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया, लूसी। कब मिला, यस्टरडे, तो ये अपन को क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, अब आप इसमें से आगे आगे देखो और अपने हिसाब से देखो, आप खुद इसके आगे करोगे, मैंने इसका आंसर लिखे, मगर आप बिना देखे एक बार करने की कोशिश करोगे। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं, लास्ट पोर्शन अपन ये वाला करेंगे। इसमें क्या होगा, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट यूज़ करके अपन को कंप्लीट करना है सेंटेंस का मतलब। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यदि आज के समय में, करंट के समय में कोई काम ख़त्म हो गया, तो अपन उसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, यदि वो काम अभी चल रहा है तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम गोइंग होम, आई डैश माई वर्क, तो फिनिश लिखा है, फिनिश लिखा है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब वो काम ख़त्म हो गया है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा, आई वेंट होम। तो आप देखोगे यहाँ गोइंग था, यहाँ वेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब पास्ट है, ये पास्ट टेंस में अपन क्या यूज़ करते हैं, वेंट। ठीक है, तो अब अपन को ये समझ आ गया पास्ट यूज़ करना, और ख़त्म क्वेश्चन क्या लिखा था, अपन को पास्ट परफेक्ट यूज़ करना है, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो सेकेंड वाला क्या है, ही इज़ नॉट हियर, ही डैश होम, सो ही हैज़
गॉन होम। और क्या लिखा है, ही वॉज नॉट हियर, ही डैश होम, ही हैड गॉन होम। ठीक है। थर्ड वाला क्या है, आई डोंट नो दैट वुमेन, आई हैव नेवर सीन हर। और उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में, आई डिडंट नो दैट वुमेन, आई हैड नेवर सीन हर। फोर्थ वाला क्या आएगा, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी। नॉट इन्वाइट बोला है तो अपन यहाँ पे हैज़ लगा देंगे या हैव लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है। और यदि अपन को परफेक्ट बनाना है तो ईडी लगा देंगे। और अलग अलग टाइप की चीज़ होती है, जैसे कि अपन को पास्ट थर्ड फॉर्म होता है वो यूज़ कर लेंगे। जैसे गॉन है, थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होता है गो वेंट गॉन। अपन जैसे पढ़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है, गो वेंट और गॉन। जैसे यहाँ पे गॉन यूज़ हुआ है तो इसका मतलब अपन थर्ड फॉर्म यूज़ करा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अपन ने फिनिश कर दिया, मतलब परफेक्ट है। ठीक है। सो ऐसे ही अपन को 3 यहाँ तक अपन ने कर लिया। सो फोर्थ वाला क्या है, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड मी, आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी। नॉट इन्वाइट लिखा था, अपन ने इसको परफेक्ट बनाने के क्या किया, पहले इन्वाइट के आगे ईडी लगा दिया और इसको परफेक्ट बना दिया, और हैज़ लगा के अपन ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया बिल्कुल। ठीक है। और अपन ने यहाँ हैड लगा के इसको पास्ट बना दिया और ईडी लगा के परफेक्ट बना दिया। ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेक। ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रोकन। ठीक है। ब्रेक, ब्रेक, ब्रोकन। ठीक है। सो विक्की इज़ इन हॉस्पिटल, ही हैज़ ब्रोकन हिज आर्म। विक्की वॉज इन हॉस्पिटल, ही हैड ब्रोकन हिज आर्म। सो लीव का पास्ट सबसे थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है। सो लेफ्ट का क्या अपन क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यहाँ सेंटेंस में क्या, द टीचर हैज़ left and the boys are making a noise. The teacher had left and the boys were making the noise. So with this we came to the end of this chapter. So आप लोग सब लोग इस वीडियो को पॉज कर करके इसके सारे नोट्स बनाएंगे। जैसे मैंने बोला है वैसे ही आप इसको नोट्स बनाएंगे। जितना मैंने पोर्शन कवर किया वो सब आपके नोटबुक में नोट होना चाहिए, और आपकी इसकी फ़ोटो खींच के जल्द से जल्द इसके ग्रुप में भेजिए। अपन और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पूछ लेना, और अपन इसके आगे का अगले वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू।